गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आज हम फिर से चैप्टर नंबर 6 का ही टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीन्स होता है कि कोई भी सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट है, जो एलिमेंट्स है, वो हर मोस्टली वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिमूवल होना और एडिशन होना ऑन द बेसिस ऑफ हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके अलावा ये जो प्रोसीजर होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल तीनों ही मेथड के अंदर जनरली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस मेथड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल, तीनों फील्ड के अंदर काफ़ी नेसेसरी है। ऑल द एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्ट करते ही है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के अंदर हमें हर मतलब ऑक्सीजन के का पढ़ना है, हाइड्रोजन का पढ़ना है, उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स के बेस पे पढ़ना है, और उसके बाद में फिर हमें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के बेस पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी स्टडी करना है। ठीक है, तो आज अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड। किसके रिलेटेड पढ़ेंगे? ऑक्सीजन के रिलेटेड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब हम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड में जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं तब क्या होता है। एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब भी हम किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। क्या नॉर्मल से एक सिंपली डेफिनेशन है, क्या लिखोगे इसके अंदर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब एडिशन ऑक्सीजन को हम किसी भी केमिकल के साथ में जब हम रिएक्ट करते हैं, एलिमेंट के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो उनके अंदर ऑक्सीजन का जो ऐड होना होता है, जिसको क्या बोलेंगे, एडिशन, मतलब ऑक्सीजन उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ विथ एग्जाम्पल हम समझते हैं। हमारे पास क्या है, 2 मैग्नीशियम, है ना, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, मैग्नीशियम के, और क्या है, ऑक्सीजन। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। तो मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तब क्या फॉर्म हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। ओके, क्लियर। उसके बाद में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या दिया है, रिमूवल, यानी ऑक्सीजन का निकलना किसी एलिमेंट्स के साथ से, किसी भी रिएक्शन के अंदर से ऑक्सीजन का सेपरेट होने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ देखो, यहाँ इसमें क्या हो रहा है, यहाँ फर्स्ट वाले में तो क्या था, एडिशन था ना, कि मतलब ऑक्सीजन उसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब से यहाँ पे क्या है, रिमूवल, यानी ऑक्सीजन अब उसमें से क्या होगा, सेपरेट होगा, यानी रिमूव होगा। तो वही एग्जांपल हम लेते हैं। अब हमने यहाँ पे जैसे हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तब इस मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, उसमें से रिमूव हो जाएगा, तो फिर वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन मेथड। यहाँ देखो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, तो मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए और ऑक्सीजन अपना क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ऐसे मेथड, ऐसे प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ एडिशंस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम इसमें मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में कहा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन सभी एलिमेंट्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब हमने स्टडी कर लिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन के बेस पे क्या होता है, ऑक्सीजन के बेस पे हमने स्टडी किया। हमने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन उसमें क्या होता है, ऐड होता है, तब वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन।
एंड फिर उसके बाद में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वहां से तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एग्जाम्पल आप लोगों ने समझा, मैग्नीशियम था हमारे पास, मैग्नीशियम प्लस क्या था, ऑक्सीजन, तो इसमें यहाँ पे ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे रिमूव करना है तो इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, है ना। सो अभी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एडिशंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में कि जब रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन में, मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, तब प्रोसीजर कैसा होता है, ठीक है। अब इसके ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन के हम स्टडी करते हैं तो इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें क्या है, हमने वहाँ क्या पढ़ा था पिछले वाली में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन में क्या है, उसका अपोजिट है। हाइड्रोजन में क्या आएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन, मतलब किसी भी सब्सटेंस के रिएक्शन में से क्या करना है, हाइड्रोजन को अब क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है, इसको H2S को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्लस हमारे के पास क्या है, ऑक्सीजन। अब हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हमें इसमें से हाइड्रोजन को क्या करना है, निकालना है। तो इसमें से हाइड्रोजन को कैसे निकालेंगे, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे 2H2O मतलब ये क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया है, वाटर फॉर्मूला, और उसके बाद में सल्फर क्या हो गया, अपना सेपरेट हो गया। तो इसमें से हुआ क्या था स्टूडेंट्स, इसमें से हम लोगों ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, और हाइड्रोजन को रिमूव करते ही प्रोसीजर क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे उसे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीजन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था तब ऑक्सीडेशन होता था, यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन सेपरेट हो रहा है, निकल रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ओके। अब फिर उसका नेक्स्ट क्या होगा, उसमें रिडक्शन में क्या आएगा, वो तो आपको पता ही होगा। अब जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो अब एडिशन होगा, हाइड्रोजन जब रिमूव हो रहा है तब ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर यहीं पर हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, है ना। तो अब इसमें देखो, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे बोल रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जब हाइड्रोजन का क्या उसमें होगा, एडिशन होगा, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एंड क्या है, क्लोरीन, है ना, दोनों मिलकर के, अब ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या होगा, कंबाइन होगा, क्या होगा, कंबाइन, क्योंकि इसमें एडिशन ऐड करना है, तो ये क्या फॉर्म्ड होगा, 2 हाइड्रोक्लोरिक है, 2 हाइड्रोक्लोरिन, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे क्या हो चुकी है, फॉर्म्ड हो चुकी है। सो ओके, आया आप लोगों को इतना समझ में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एडिशन, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप लोग याद रखना, ये एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल दोगे आप हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए, और ये वाला एग्जांपल दोगे हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए, ओके। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब हमें पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स, पॉजिटिविटी भी होती है उनकी और नेगेटिविटी भी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन हमेशा किस फॉर्म कैसे क्या रहता है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी जो हो जाती है वो क्या आती है, नेगेटिव होती है, और वो नेगेटिव पुट किया जाता है ना। उसी के अलावा अगर हम सोडियम को देखेंगे तो सोडियम हमेशा हम देखते हैं कि पॉजिटिव साइन होती है, क्यों, क्योंकि सोडियम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, यानी दे देता है। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हमें क्या स्टडी करना है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। अब हम देखते हैं कि किसी भी रिएक्शंस के अंदर जब एक से दूसरा एलिमेंट जब कंबाइन होता है तब ऑक्सीडेशन होता है, या फिर रिमूवल होता है तब होता है ना। अब हम स्टडी करते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एडिशंस एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, है ना। अब यहाँ पे देखो इसमें लिखा है रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्या बोला है यहाँ पे, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब किसी भी दो एक एलिमेंट में से दूसरे इसमें से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, उससे सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, पोटेशियम आयोडाइड और क्या है, क्लोरीन, है ना। तो इसमें से इसने यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है क्या है यहाँ पे, आयोडीन, है ना, आयोडीन है। तो ये आयोडीन इसमें से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो आयोडीन सेपरेट होकर के क्या फॉर्म होगा, तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया और आयोडीन अपना क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 और पोटेशियम के भी कितने 2, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिखा है 2KCl और ये आयोडाइड क्या हो गया अपना, सेपरेट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोसीजर में यही बताया है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिमूव होंगे उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशंस। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे क्या दिया है, एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब यहाँ पर अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, ऐड होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होना, है ना। तो यहाँ पे एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐसे मेथड को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, क्लोरीन और मैग्नीशियम। क्लोरीन तो नेगेटिव होता है लेकिन मैग्नीशियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो होगा वो क्या होगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म्ड हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिमूव होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, अब उसके बाद में अब उसका नेगेटिविटी देखेंगे ना तो उसके अपोजिट हो जाएगी, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में देखा था, है ना। अभी इसके अंदर क्या होगा, कंबाइनिंग को तो हम क्या बोल देंगे, अब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर ये होता है कि कंबाइन या एडेड, मतलब जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होंगे, रिमूव होंगे, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। है ओके, समझ में आया आप लोगों को। ये किसका अपोजिट हो गया, जो हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव में पढ़ा था ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव में हमने क्या पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स जो है अगर वो रिमूव हो रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। और अगर एलिमेंट जो ऐड होंगे तो क्या वो क्या होगा, रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या है, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अपोजिट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड होंगे, तब हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और रिमूव होंगे तो हम बोलेंगे रिडक्शन, है ना। अब एग्जांपल देखते हैं, यही वाला एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें अभी हमें क्या करना है, ऐड करना है ना, इसमें मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड। तो अब इसके अंदर हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब इसके अंदर यहाँ पे तो मैग्नीशियम था ना पॉजिटिव, यहाँ पे अब क्या होगा, क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, उसके साथ कंबाइन होंगे। तो कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या है, क्लोरीन जो है क्या है, वो क्या है, नेगेटिव एलिमेंट्स है, और वो एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है ना। तो ऐसे प्रोसीजर को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और फिर रिमूव, इसमें क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में सिंपली थिंक है, इसमें अगर ऐड हो गया है तो रिडक्शन में रिमूव हो जाएगा। तो हम इजीली हम बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन के अंदर हमने एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख करके बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्या है, FeCl3 है ना, और क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है।
ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करेंगे तो इसमें क्लोरीन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये कुछ लाइक दैट इस तरीके से बन जाएगा 2FeCl2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें से हमें नेगेटिव एलिमेंट्स क्या है, क्लोरीन, और इस क्लोरीन को हमें इसमें से क्या करना है, सेपरेट करना है, और ये इक्वेशन को फिर बैलेंस करना है। इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने कितना स्टडी कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, है ना। अब जो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली ये है कि इसमें दोस रिएक्शन इन विच या फिर एटॉम्स या हो गए आयंस या मॉलिक्यूल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर चाहे इलेक्ट्रॉन हो, आयंस, एटॉम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट कर देंगे, अपना इलेक्ट्रॉन जब किसी को दे देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होगा, सेम ऐसे ही, मतलब एटॉम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो उसे हम बोल देंगे रिडक्शन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ। इसके अंदर हम नॉर्मली एक आपको एग्जांपल में यहाँ पे लिख करके बताती हूँ। यहाँ हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, है ना, कि इलेक्ट्रॉन जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है ना, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी को दे रहा है। तो जैसे सोडियम है, हमें पता है सोडियम, है ना, तो सोडियम यहाँ क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। जब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सोडियम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद में वो खुद पॉजिटिव हो जाता है, और ये नेगेटिव उसका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसी के साथ जैसे रिडक्शन में, रिडक्शन वाले में क्या होगा, अब सेम ऐसे ही हम देखेंगे, जैसे क्लोरीन है ना, और क्लोरीन के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है क्लोरीन, तो क्लोरीन इस तरीके से हो जाएगा लाइक दैट। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना, मतलब लेना और देना दोनों ये हो गया। मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट वाले में क्या आ जाएगा, रिडक्शन, डोनेट वाले में क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों की अच्छे से ये समझ में आया होगा। और बाकी का आप लोगों को क्या करना है, इसी तरीके से शॉर्टली नोट्स प्रिपेयर करके रेडी करना है आप लोगों को। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, लास्ट अब इस चैप्टर में हमारे जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो रहेगा न्यूट्रलाइजेशन एंड कैटलिस्ट। वो हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।